ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा और अरमान की शादी तो हो गई, लेकिन सासू माँ इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस रिश्ता फॉर द वेरी सिंपल रीजन उनको लगता है कि हमें पोता पोती के साथ खेलने का मौका तो मिलेगा नहीं। अरे बाबा, लेकिन आपका बेटा तो खुश है, लेकिन इनको कौन समझाए। इस चक्कर में अबीरा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। देखिए ना, सासू माँ की बर्थडे की प्लानिंग इन्होंने अपने हाथ में ले ली है। अबीरा को यूं लाइटिंग में उलझा हुआ देखकर आपके मन में जरूर ये सोच आई होगी कि इस तरीके के सीन तो हमने बहुत सारे सीरियल्स में देखा है। बहुत सारे सीरियल्स के अलावा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी ऐसे सीन हो चुके हैं। कभी हीरो हीरोइन फूलों की लड़ियों में लिपट जाते हैं तो कभी मिर्ची लाइट्स में। अब अबीरा को ही देख लीजिए, अपनी सासू माँ के जन्मदिन की तैयारी कर रही है। वो सोच रही है कि माँ के जन्मदिन की तैयारियों में कोई भी कसर छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए पूरे घर को वो लाइटिंग से जगमगा देगी। लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि चलो मैं भी क्यों नहीं एक ट्रायल ले लेती हूँ, खुद चमक कर देखती हूँ कैसी लगती हूँ। तभी अरमान भी आ गया। अब अरमान को तो खुश होना चाहिए ना कि उसकी पत्नी इतना एफर्ट ले रही है, लेकिन अरमान को न जाने क्या हो गया है जब से शादी हुई है। माँ को पता चला तो बहुत नाराज होगी। और मैंने मना किया ना भैया। तुम हर चीज के लिए आजकल मना ही तो करते रहते हो। खाना खाने से मना कर दिया, चंपी करने से मना कर दिया, घर वालों से बात करने के लिए मना कर देते हो। मैं जानती हूँ माँ की नाराजगी की वजह से तुम घर वालों से कटे कटे से, लेकिन कम से कम हम एक अच्छी बर्थडे पार्टी प्लान करके उनकी नाराजगी कम कर सकते हैं। माँ इस शादी से खुश नहीं है, इसीलिए वो उदास सा रहता है। अबीरा को देखकर पहले वाला प्यार झलकता नहीं है। खैर, अबीरा बहुत समझदार बहू है, वो जानती है कि अभी अरमान स्ट्रेस में है। अरमान एक्चुअली 3 महीने के लीव के बाद अरमान डिस्टर्ब्ड ही है, क्योंकि वो इतना 3 महीने में अभी कुछ किस्से हम देख रहे हैं, बट 3 महीने में कितने सारे किस्से हुए होंगे जहाँ पर दूरियां बढ़ गई होंगी और उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। जो हमेशा जॉइंट फैमिली में रहा है, जो हमेशा माँ के पास रहा है इतना ज़्यादा, उसे बिल्कुल भी आदत नहीं है और माँ अब उसे देख तक नहीं रही है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए उसका गुस्सा मुझ पे एंड सब पे निकल जाता है। वही अच्छी बात यह है कि अब रूही भी अबीरा को समझती है, तभी तो देखिए ये दोनों मिलकर अपनी सासू माँ के लिए केक बना रहे हैं। अब किचन में ये दोनों बहुएं केक बना ही रही होती हैं कि विद्या की एंट्री हो जाती है। डर के मारे अबीरा अपना एप्रिन ना रूही को पहना देती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर माँ ने उसे देख लिया केक बनाते हुए तो वो नाराज हो जाएंगी। एक्चुअली हम किचन में हैं, रूही कुछ और कर रही है। माँ का बर्थडे आने वाला है तो मैं उनके लिए उनका फेवरेट केक बना रही हूँ, उसके लिए प्रेप कर रही हूँ। और बीच में माँ आ जाती हैं तो ऑफ कोर्स मैं उन्हें बता नहीं सकती मैं केक बना रही हूँ, वरना वो शायद चखेंगे भी नहीं। और मैं उनके लिए अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, भले ही उन्हें पता लगे कि मैंने किया है या नहीं। इसलिए मैं रूही को सब कुछ हाथ में दे देती हूँ और बोलती हूँ कि ये प्रिटेंड करो जैसे तुम बना रही हो ये सब। बेचारी अबीरा को कहाँ वकालत की पढ़ाई करके वकील बनना था, लेकिन घर के दलीलों और फैसलों से ही वो उभर नहीं पा रही है। देखते हैं कि अब विद्या माँ के जन्मदिन में क्या क्या होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है या फिर अबीरा को बातें सुनाने का विद्या माँ को कोई नया बहाना मिल जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।